अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे बाउंड्रीज़ के हवाले से। एक तो बाउंड्रीज़ होती हैं जो हम अपने घर के इर्द गिर्द लगाते हैं, दीवारें खड़ी कर देते हैं और ताकि हमारा जो एरिया है वो सेफ़ एंड सिक्योर रहे और हम दूसरों को बता सकें कि ये हमारी टेरिटरी है। इसी तरह की कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं जो हम अपनी ज़ात के इर्द गिर्द लगाते हैं और अपने आप को सिक्योर करते हैं और लोगों को भी ये मैसेज देते हैं कि ये हमारा दायरा है, ये हमारी हदें हैं, हम इन्हीं में रहना पसंद करते हैं और इस दायरे में हम किसको लेकर आएंगे ये भी हमारी ऊपर है, हमारी मर्ज़ी है। लेकिन हो सकता है कि आप जो बाउंड्रीज़ अपने लिए सेट करते हैं वो लोगों को नागवार गुजरें या लोग उसे एक्सेप्ट करें या ना करें। तो किस तरीके से बाउंड्रीज़ को सेट करना चाहिए? मुख्तलिफ़ रिश्तों में मुख्तलिफ़ किस्म की बाउंड्रीज़ होती हैं, दोस्तों में भी होती हैं, रिश्तेदारों में भी होती हैं। तो आज बेसिकली हम इसी पर ही बात करेंगे और आज हमने दावत दी है हमारी और आपकी फेवरेट साइकोथेरेपिस्ट हमारे पास हैं जो ठीक से माइंड को, एक ह्यूमन साइकी को समझती हैं, तो वो हमें बता सकेंगी कि कैसे सेट करना है और किस किस तरह की बाउंड्रीज़ सेट करनी है। आइए जी, वेलकम करते हैं हुमैरा अफ़ान को। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? प्लीज़ हैव अ सीट। आ जाइए जी, क्या चल रहा है आजकल? बस यही चल रहा है, थोड़ा बहुत काम वाम, मेंटल हेल्थ एंड वर्किंग ऑन दैट। शादियां चल रही हैं। हाँ, शादियां तो यस, अब खत्म हो गई ना, इसलिए अब खत्म फाइनली। आई थिंक जब तक सर्दियां रहेंगी शादियां चलती रहेंगी। पहले दिसंबर तक होती थी, अब जनवरी फरवरी उतना ही बिजी रहता है जितना दिसंबर रहता है। ये भी कोई साइकी है ह्यूमन की कि सर्दियों में करेंगे, छुट्टियां होती हैं, क्या है ये? आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली यही, एक मौसम अच्छा होता है, हाँ। सब आए हुए होते हैं बाहर से। अब आप कहीं शॉपिंग के लिए भी जाएं, आप किसी मॉल वॉल भी चले जाएं, आपको पता चल जाता है कितने लोग बाहर से आए हुए हैं इवेंट्स अटेंड करने के लिए, उनकी स्पोकन लैंग्वेज से, उनकी ड्रेसिंग से। सो एटलीस्ट आइडिया हो जाता है कितने लोग बाहर से आए हुए हैं इवेंट्स अटेंड करने के लिए। एनिवर्सरीज हैं, शादियाँ हैं, बर्थडेज हैं, सब दिसंबर के लिए ही रखते हैं और जनवरी के लिए। अच्छा, हालांकि लंबी छुट्टियां जून जुलाई की मिलती हैं, लेकिन गर्मी उसमें नहीं रखते। गर्मी मौसम उसमें ऐसा हो जाता है, फिर साइकी भी ऐसी बन गई है। यस। अच्छा जी, आज तो हम बाउंड्रीज के हवाले से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि बाउंड्रीज हम किसे कहते हैं, क्या होती हैं बाउंड्रीज? आपने बड़ी अच्छी तरीके से अभी किरण एक्सप्लेन किया। इट्स बेसिकली हद होती। एक वो बाउंड्री होती है जो फिजिकल बाउंड्री होती है, जो दिखती है, जैसे इस कमरे का दरवाज़ा एक फिजिकल बाउंड्री है, किसी भी बेडरूम का दरवाज़ा आप कर लें, घर का गेट हो गया, वो फिजिकल बाउंड्रीज़ हैं। लॉकर हो गए आपके, वॉल्ट्स हो गए जहाँ आपने अपना कैश रखा हुआ है, वो फिजिकल बाउंड्री जो आपकी चीज़ें आपको अंदर सेफ रखते हैं और वो ज़रूरी है। लेकिन दो किस्म की फिर बाउंड्रीज होती हैं। तो फिजिकल हो गई जो आपको दिखती हैं, जो आप हाथ लगा सकते हो। फिर एक होता है एब्स्ट्रैक्ट बाउंड्रीज होती हैं जो दिख नहीं सकती हैं, ठीक है, जिनको आप फील नहीं कर सकते, जिनको आप किसी तरीके से सामने जाहिर नहीं कर सकते। ये एब्स्ट्रैक्ट बाउंड्रीज वो होती हैं जो हम अपने इर्द गिर्द बनाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, ये मतलब हम अपना जैसे माइंड में बनाते हैं, डिफरेंट किस्म की होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की होती हैं। इमोशनल बाउंड्रीज होती हैं, मेंटल बाउंड्रीज होती हैं, फिजिकल बाउंड्रीज होती हैं, पर्सनल बाउंड्रीज भी होती हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनल बाउंड्री के अंदर ये आ जाएगा, ये इंटरनल बाउंड्री में कि आज मैंने बहुत काम कर लिया है तो वीकेंड के ऊपर अब मैं रेस्ट करूंगी, अब मैंने अपना आपको और ओवरवर्क नहीं करना। मेंटल बाउंड्री हो गई, किसी ने मुझसे अगर ऐसे करके बात करी, कॉन्वर्सेशनल बाउंड्री, अगर किसी ने मुझसे यूँ बात की तो मैं उनको वहीं पर बोल दूंगी प्लीज डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। फिर देन देयर आर फाइनेंशियल बाउंड्रीज एज वेल, यू नो देयर आर पीपल कि मैं इतना ही स्पेंड करूंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं स्पेंड कर सकती। बजटिंग जिसे कहते हैं। सो कर तो हम सभी रहे होते हैं बट बड़ा अनकॉन्शियसली इसको कर रहे होते हैं, बिकॉज समझ में नहीं आती कि हम ऑलरेडी ज़िंदगी में अपनी बाउंड्रीज बना रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग बात ये हो जाती है कि अगले का उस बाउंड्री को रिस्पेक्ट करना असल में बहुत अच्छा नहीं माना जाता कभी कभार। पीपल हु डू नॉट रिस्पेक्ट बाउंड्रीज डू नॉट लाइक बाउंड्रीज। अगर मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दी कि किरण अब इतने बजे तक हमने शो ख़त्म करना है, उसके बाद मैंने जाना है, और आप बोलो कि नहीं हमारा इतने बजे तक शो चलेगा और आपने, तो आई विल सेट माई पर्सनल बाउंड्री। आई विल से नो आई नीड टू रैप अप एट दिस टाइम बिकॉज मेरी और कमिटमेंट है। उसमें शायद आप बुरा मान जाओ या वाइस वर्सा, या आप मुझे बोलो और मैं आपको बोलूँ कि नहीं आप थोड़ी देर और बैठ जाओ, आप थोड़ा और बात करो। तो ये जो हम बाउंड्रीज वायलेट करते हैं इसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है। एंड ये अगला ही करता है। मुझे लगता है कि बाउंड्रीज का मतलब कि आपको आना चाहिए नो कहना, बिल्कुल। उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इसीलिए बाउंड्री सेट नहीं कर पाते क्योंकि वो मना नहीं कर सकते लोग। एब्सोल्युटली। इमोशनल बाउंड्रीज की आपने बात की थी, मेरे ख्याल से हम इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में करेंगे क्योंकि वही एक ऐसी बाउंड्री है जो कि
लोगों को पता नहीं होता और ना ही वो सेट करते हैं और फिर ज़्यादा हर्ट भी होते हैं। बिल्कुल। और ज़्यादा चिढ़ते भी हैं और गुस्से में भी आते हैं। तो ज़रा इस पे ज़रा डिटेल में बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं और आप लोग हमारे साथ ही रहिए। बहुत ही मज़ेदार सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज हुमैरा जी हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं सेटिंग अप बाउंड्रीज़ पे। ये बाउंड्रीज़ क्यों ज़रूरी हैं ये तो हमें पता चला। इससे अगर ये सेट ना हो हमारी, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? किरण, सबसे बड़ा तो बर्नआउट हो जाता है। ओह, बहुत मैसिव बर्नआउट, चाहे वो आपके काम पर हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे फाइनेंशियल हो। बर्नआउट मतलब कि आप उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि अब आप मैनेज नहीं कर सकते चीज़ें, फिर हद से बाहर चीज़ें गुजरने लगती हैं। फॉर एग्जांपल अगेन अगर हम बात करें लेट्स से फाइनेंशियल बाउंड्री ना सेट करने की, और मैं इतना स्पेंड करती रहूँ कि एंड में मेरा बजट ही बस्ट आउट हो जाए, तो मैं फाइनेंशियली बर्न आउट हो जाऊंगी। फिर मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं रहेगी कि मैं एक से दो चीज़ खरीद सकूँ या कहीं इन्वेस्ट कर सकूँ या मंथली बजट ठीक कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉन्वर्सेशनल बाउंड्री, अगर लेट्स से इतना ज़्यादा आप किसी से बात करें आप इतना बर्न आउट हो जाएंगे कि आपके पास आपके अपने लिए वो मेंटल कैपेसिटी ही नहीं रहेगी कोई भी बात करने के लिए। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ी एनर्जी मिलती है बात करने से। यस, तो वो एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही होती है? आई मीन उनकी अपने लिए तो आई गेस इट सूट्स देम, बट यू नीड टू चेक इन विद द अदर पर्सन एज वेल। अच्छा, यू नो, आप जब तक दूसरे के साथ एनर्जी भी तो आप एग्जैक्टली आपकी अपनी एनर्जी तो फुल भरी हुई है, आप पूरा ऊपर टॉप अप हुए हुए, लेकिन अगले की एनर्जी अगर लो है एंड यू कीप टॉकिंग और आपको क्यूज मिल रहे हैं उस बंदे से कि उसकी बस हो चुकी है और वो अपनी बाउंड्री सेट करे, हाँ, सिर्फ इन्हीं वर्ड्स के अंदर, तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कॉन्वर्सेशन बोथ साइडेड नहीं हो रही है। अच्छा, जोक्स और मजाक करने में भी बाउंड्रीज होनी चाहिए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिकॉज जोक्स एंड मजाक जिसको हम कहते हैं वो एक किस्म का सार्केज़म भी आ जाता है, वो इनडायरेक्ट मैसेजेस भी आ जाते हैं। सो देयर आर सम पीपल हु डोंट लाइक जोक्स। आपने देखा होगा अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल मेक दिस बाउंड्री एज वेल कि आपका मेरा मजाक नहीं है, हाँ। सिंपल वो बोल देते हैं। तो इसमें काफ़ी सेंस है। इसमें खाली ये नहीं है कि मजाक नहीं, बट वो अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं। यहाँ पे वो अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं बोल के कि आप मुझसे इतना खुल के बात नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये क्यूज भी देखने वाले होते हैं और लोग इसको बुरा मान जाते हैं बिकॉज इसमें भी एक इनडायरेक्ट नो आ रहा है कि नो, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। अच्छा, लोग वैसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते अगर किसी शख्स ने कोई बाउंड्री अपने लगाई हुई है ज़ात के जरिए? देखिए, बहुत सारे दोस्तों में भी ऐसा होता है, लेट बैठना है, रोज़ मिलना है। अब कोई नहीं पसंद कर रहा जी लेट बैठना। भाई, जैसे मैंने अपनी बाउंड्री सेट की हुई है अपने दोस्तों में। मेरा टाइम है 12 बजे। हाँ भाई, सिंड्रेला का टाइम हो गया, अब तो सिंड्रेला ने घर जाना है। मैंने कहा हाँ, मुझे बस अपने कमरे में अपने घर में जाना है, इससे लेट मेरे से नहीं होता। तो मैंने बाउंड्री सेट की है। अब मुझे भी ये सोचना है कि अब उनको परवाह है या नहीं है, या वो माइंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब मैं अगर इस ख्याल में रहूंगी कि नहीं यार, बिल्कुल अगला माइंड करेगा। बहुत लोग मुरव्वत में बाउंड्रीज नहीं लगा पाते। एब्सोल्युटली, एंड इसीलिए लोग बाउंड्रीज एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज वो कहीं अपने ईगो पे ले लेते हैं। उसको अना का मसला बना देते हैं कि हमें छोड़ के किरण 12 बजे जा रही है, हम भी तो यहाँ बैठे हुए हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो वो इट बिकम्स अबाउट देम रादर देन बिकमिंग अबाउट किरण कि यस, शी मे बी टायर्ड, शी नीड्स टू गो इन, दीज आर हेल्दी बाउंड्रीज। वो टाइम पे सोएगी, अपना सारा काम करेगी, तो इट बिकम्स अबाउट द अदर पर्सन। तो एक तो सोचना क्या चाहिए, जैसे अगर हम किसी अपनी बाउंड्रीज लगा रहे हैं और दूसरों को बता रहे हैं, तो दूसरा क्या जो भी रिएक्शन हो, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए? अपने आप को असर्टिवनेस के साथ थोड़ा सा असर्टिवनेस शो करनी पड़ती है। रीजनिंग देने की ज़रूरत है नहीं, वो फिर आप उसके अंदर यू नो फिर एक आप एक क्वारल के अंदर या एक एक्सप्लेनेशन के अंदर फंस जाते हैं जाल में। समटाइम्स यू कैन गिव एन एक्सप्लेनेशन, बट इफ़ यू फील कि अगर यू गेटिंग कॉट इन दैट एक्सप्लेनेशन साइकिल कि अगला बोले नहीं नहीं छोड़ो कौन सा तुमने सोना है, अभी कौन सा जाके सो जाओगी, अभी तो फ़ोन पे लग जाओगी, तो यू नो कि देयर इज नो पॉइंट, बट देन देयर आर क्लियर कट बाउंड्रीज एज वेल। अच्छा, बाउंड्री से एक हद बढ़कर एक चीज़ होती है, इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, वो है बैरियर वर्ड। बैरियर इज अ कट थ्रोट नो गो एरिया। अच्छा, जैसे आप सड़क पे भी देखते हैं ना, एक तो वो बाउंड्री लगी होती है जो ऊपर नीचे करते हैं, रास्ता खुल जाता है। एक वो बड़े बड़े बैरियर्स लगे हुए होते हैं, आपको पता है ऐसे रास्ता खुल ही नहीं सकता, उसको टाप के भी नहीं जा सकते, उसको टाप के एग्जैक्टली। तो कभी कभार हम बाउंड्री से जब बैरियर लगा देते हैं ना अपनी जिंदगी में कि नहीं कुछ हो जाए, मैंने 12 बजे घर पहुंचना है, चलो आज अगर ये कह रहे हैं आधा घंटा बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊँ, मैं अपनी बाउंड्री थोड़ी फ्लेक्सिबल कर लूँ। लेकिन कभी कभार वो बाउंड्रीज बैरियर्स बन जाते हैं कि नहीं, अगर मुझे इस महीने कुछ कपड़े ख़राब भी हो रहे हैं, ख़रीदना भी है, मैं फाइनेंसेस यूज़ करूँ भी नहीं कर सकती बिकॉज अगले महीने के लिए। एंड दिस इज़ गुड, दिस इज़ इन अ वे समटाइम्स इट्स नीडेड, बट कभी कभार आप बहुत हार्श बैरियर्स एडल्ट्स
पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी जो सोच थी, उनकी जो बातें थी, वो काफ़ी बाउंड्रीज और बैरियर्स के साथ होती कि हमने ना कर दी तो कर दी, अनब्रेकेबल वाली बाउंड्रीज होती है। सो दो दैट इज वन स्टेप अबव हम जब चले जाएं तो वो बैरियर बन जाता है। बाउंड्रीज में भी आप देख सकते हैं कि आपकी थोड़ी फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज बन सकती है, लेकिन इतना भी फ्लेक्सिबल ना हो कि आप हर बारी उसको मोल्ड कर रहे हो। देन यू बिकम अ वॉक ओवर, देन यू बिकम अ डोमैट, कि हर बारी हमने अपनी जो बाउंड्री बनानी है, चाहे इमोशनल बनानी है, चाहे इंटरनल बनानी है, कि मैं बोलूँ चलो आज भी मैं बैठ जाती हूँ और आज भी मैं बैठ और आज भी मैं कर लूँगी, उसका इफेक्ट फिर बर्नआउट का आ जाता है। अच्छा, ये बाउंड्रीज बनाना जो होता है ये क्या सिखाया जाता है बच्चों को? बचपन से बताया जाता है कि ये तुम्हारी हद है? बिल्कुल, है ना। पेरेंट्स बना सकते हैं बच्चों पे? किरण, मोस्टली इट्स मिररिंग, मोस्टली आप देख के करते हो। पेरेंट्स तो बनाते हैं, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं बाउंड्रीज बनाते हैं कि पहले खाना फिर डिजर्ट, दैट्स अ बाउंड्री। जैसे पेरेंट्स कर देते हैं कि दिस इज योर मिल्क टाइम, दिस इज योर प्ले टाइम, दिस इज योर स्टडी टाइम, दिस इज योर टीवी टाइम, दिस इज मेकिंग बाउंड्रीज। ये हेल्दी बाउंड्रीज है जो बच्चे को, तब तो बच्चा टी करता है, लेकिन बच्चों की ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छी होती है। इवन फॉर ह्यूमन बीइंग्स, अब अगर आप अपने ऊपर भी बाउंड्री लगाओ कि मैंने सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे मैंने तैयार होना है, इतने बजे मैंने शो के लिए पहुंचना है, इतने बजे कोई और कमिटमेंट है, टाइम बाउंड्रीज छोटी छोटी, बिल्कुल टाइम बाउंड्रीज फॉलो करने से आपकी बाकी लाइफ की बाउंड्रीज बहुत अच्छी तरीके से मीट अप हो सकती है, डिसिप्लिन में आता है। बिल्कुल वही चीज़ पर बच्चा मिरर करता है और सीखता है कि नहीं, दिस इज राइट नाउ माई लंच टाइम, आई कैन नॉट हैव अ डिजर्ट राइट नाउ, और आई कैन नॉट हैव एन आइसक्रीम, दिस इज माई बेड टाइम राइट नाउ, आई नीड टू स्लीप, तो मैंने अपने नाइट सूट में आना है। तो जो पेरेंट्स बाउंड्रीज बच्चों के लिए बनाते हैं, बच्चे उसी को देख के सीखते हैं और उसी को आगे मिरर करते हैं। अच्छा, अब टीनेजर्स पर अगर हम बाउंड्रीज लगाते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? ज़रा इस पर बात करेंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ये हैं और बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, हम कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा सब पे कवर करें, क्योंकि मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स को डिफरेंटली हैंडल किया जाता है। एक ब्रेक के बाद आते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। अब जो है ना वो ज़रा टीनेजर्स स्पेशली उन पे बाउंड्रीज़ कैसे लगाई जाएं, क्योंकि उस पे भी हमें बाउंड होके बाउंड्री लगानी पड़ती है, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कैसे हैंडल किया जाए टीनेजर्स को, या ऐसी तरबियत बचपन से की जाए कि ये बाउंड्री लगाना आसान हो जाए? बड़ा ख़तरनाक एरिया होता है टीनेजर्स वाला। ये टीन ईयर्स जो होते हैं बहुत ही डेंजरस किस्म के और बहुत ही वॉलेटाइल किस्म के होते हैं। आपको कुछ पता नहीं चलता कब किस वक्त क्या हो जाए। एंड स्पेशली मैंने अपनी एक्सपीरियंस में तो एटलीस्ट ये देखा था कि विद माई सन्स हुआ माशाल्लाह नाउ 18 and 20, किरण 14 इयर्स का टाइम बड़ा डिफिकल्ट था। व्हेन दे टच्ड 14, 13 भी नहीं, 16 भी नहीं, वो 14 साल की जो उम्र थी ना, वो जो असल रिबेलियसनेस आई थी और वो जो क्वेश्चनिंग आई थी, व्हाई व्हाट, ये वो उनके सवालों के ऊपर आप बाउंड्रीज नहीं लगा सकते। मतलब आप हर बच्चे को, आजकल तो माहौल भी ऐसा है ना कि फ्रेंड्स के प्लान बन रहे हैं, हमारे ज़माने में तो इजाज़त ही नहीं थी, बिल्कुल किसी के घर जाने की, रात रुकने की, कुछ भी नहीं था। तो बस वो ऑलरेडी इनग्रेन्ड लर्नड बाउंड्री थी, वो लर्नड बिहेवियर था कि 12 बजे का प्लान है, इजाज़त ही नहीं मिलनी, जाना ही नहीं है, तो पहले से ना हो गया। अब तो ये आपको आर्ग्यू करेंगे, आपसे क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको 4 तरीके बता देंगे कि क्यों सेफ है और कैसे वो आएंगे, सबके जा रहे हैं, सबके बच्चे जा रहे हैं, सब फ्रेंड्स जा रहे हैं, क्या करें फिर? ये बहुत होता है। बाउंड्री लगाना, एवरीबॉडी इज गोइंग, एवरीबॉडी गॉट दिस, एवरीबॉडी के अंदर ना फिर आपकी अपनी बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं, आपकी अपनी डिसिप्लिन और ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। तो कैसे हैंडल करें, मतलब उनको थोड़ा सा, लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी वॉलेटाइल एरिया, बहुत बच के, बहुत देख के चलना चाहिए। आपको अपने टीनेजर्स के साथ बहुत ही गिव एंड टेक करना पड़ता है। इट्स अ वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन एज वेल, कि आप अपने रूल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके उनको आप येस कर दें, उनको जाने दें, बिकॉज दे विल टेस्ट योर बाउंड्रीज। चिल्ड्रन, टीनेजर्स विल टेस्ट योर बाउंड्रीज। उल्टा हिसाब है। बिल्कुल, वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे, बच्चों को भी देखें कितना, जब माएँ गुस्सा हो जाती हैं तो कितना बर्दाश्त में होती है कि नहीं, बिकॉज उनकी बाउंड्रीज टेस्ट हो रही होती है। टीनेजर्स भी आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ, अपने आइडियाज़ के साथ, अपने नोशंस के साथ, कि वाई कांट वी डू दिस, बट ये ऐसे, बट ऐसे, लेकिन ये ऐसे, अपने दिमाग में वो ठीक है, अपने दिमाग में वो ठीक है। खाली ये बिकॉज वो जेन जीज एंड मिलेनियल्स और उनका फ़र्क और हमें ये फ़र्क आ जाता है, तो हमारी सोच फ़र्क है, थिंकिंग फ़र्क है, वो अपनी तरीके से ठीक है। असल में दैट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन, हम ये तो कह सकते हैं, अच्छा चलो ये तुम कर रहे हो ठीक है, फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो ठीक है, ये हदें हैं, ये हदें हैं, ये हमें पता ना चले अगर ये सामने आएगा। एब्सोल्युटली, आप 12 बजे रात को बाहर जा रहे हैं, आप लेट नाइट थोड़ा सा हो, बिल्कुल, जैसे अभी न्यू ईयर्स के ऊपर भी, जैसे मेरे बेटे का प्लान था, तो वी वर ऑल यू नो होम, उसका था, एंड आई न्यू द फैमिली, पुरानी फैमिली है, मैंने कहा ठीक है, बट वी सेड 12 बजे प्लीज़ खुले आसमान के नीचे मत रहना, ठीक है, यू नो, आप जितना भी जो कुछ कर रहे हो बाहर, आपने बॉन फायर की हुई है, ये सब क्या, वेल बिकॉज क्यों,
फायरिंग हो जाती है, गन शॉट्स होते हैं, एंड देन द अदर्स वर वेरी ऑब्वियस के यू नो नो हैंकी पैंकी, तो मामा व्हाट इज हैंकी पैंकी, मैंने कहा यू शुड नो व्हाट इज हैंकी पैंकी। तो यू नो इस टाइप के वर्ड्स में बच्चे समझ लेते हैं कि उन्हें किस साइड पे जाना है, किस साइड पे नहीं जाना है, खाना ऑर्डर कर लें, सेफ एनवायरनमेंट में रहें, उसको लिमिट्स को क्रॉस ना करें, बिकॉज वो आपने शुरू से ही एक रात ओवरनाइट तो नहीं होती ना, वो एज द किड्स आर ग्रोइंग अप इन देयर टीन, इन देयर यंगर ईयर्स, वो हम बताना शुरू कर देते हैं, दिस थिंग इज नॉट अलाउड, दिस थिंग इज नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। तो रीइंफोर्समेंट्स जितनी हो रही होती हैं, कंसिस्टेंसी जितनी चल रही होती है, बहुत ज़रूरी होती है, स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है। अच्छा, अब रिलेशनशिप्स की बात करें, शादी हो गई, अब स्पाउस के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसमें क्या देखें, लव मैरिज है वो तो चलें पता चल जाता है, लेकिन अरेंज मैरिज में क्या ये बात शुरू से ही क्लियर कर देनी चाहिए कि देखें ये हमारी बाउंड्रीज हैं, हस्बैंड वाइफ को बोल दे या वाइफ हस्बैंड को बोल दे, हस्बैंड ही ज़्यादातर वाइफ को बोल रहा होता है कि ये बाउंड्रीज हैं। इट्स सच अ थिंग कि यू लर्न विद टाइम, ठीक है, इन अ न्यू मैरिज, इन अ न्यू रिलेशनशिप यू लर्न एंड ग्रो विद टाइम। तो शुरू में तो आप कुछ बाउंड्रीज तो बता सकते हैं उसको, जो मोटी मोटी हैं, आपकी अपनी पर्सनल जो बाउंड्रीज हैं या जो इंटरनल बाउंड्रीज हैं वो आप शेयर कर सकते हैं कि भाई हम रात को 12 बजे के बाद किसी कपल के घर इतने लेट नहीं ठहरेंगे, या अगर हम ये नहीं करेंगे, हम बजटिंग में ये करेंगे। सम बाउंड्रीज यू लर्न विद टाइम एंड सम बाउंड्रीज यू मेक टुगेदर। सही है। तो इतना ब्लैक एंड वाइट की शुरू में नहीं हो सकता कि मेरी ये हद है, मेरी ये हद है, बिकॉज कभी कभार बहुत ज़्यादा बाउंड्री होने से भी ना रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है। हाँ बिल्कुल, और अगर एक कोई बाउंड्री लगा भी रहा है, अगला नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर ये भी है। एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बाउंड्रीज आपने बना दी, लैक ऑफ बाउंड्रीज, लैक ऑफ बाउंड्रीज से भी बहुत रिलेशनशिप ख़राब होती हैं, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों की हों, चाहे वो कपल की हों, बिकॉज जब आपको पता ही नहीं कि आपकी हद क्या है, आपने कहाँ रुकना है, स्पेशली इन टीनेजर ईयर्स, इन चाइल्डहुड ईयर्स, स्पेशली फॉर अ न्यू वाइफ एज वेल और फॉर अ हस्बैंड एज वेल। अब आपने बाउंड्री स्पेसिफाई ही नहीं की हुई कुछ, तो गड़बड़ सारी वहाँ से भी शुरू हो जाती है, बिकॉज किसी को पता ही नहीं कि हमने हमारी हद क्या है, हमने रुकना किधर है, हमारी ज़ात कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म होती है। हम दूसरे के लिए इतना वो करने लगते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, गम में, खुशी में, लोगों की मदद में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि हम भूल जाते हैं। और उसको हम क्या एक टर्म दे देते हैं कि अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। ये बहुत जनरल जेनेरिक टर्म है कि ये चीज़ नहीं जाओगे तो नहीं करोगे तो बुरा लगेगा, तबीयत ख़राब है कोई बात नहीं, किसी के इवेंट पे चले जाओ उनको बुरा लगेगा। ये हम ये नहीं देखते कि जिसकी तबीयत ख़राब है उसको और कितना बुरा लगेगा अगर वो चला गया। वी आर ऑलवेज लुकिंग आफ्टर द अदर पर्सन। तो ये भी एक आई थिंक कल्चरली एक बहुत टेंडेंसी आ जाती है, आप एशियंस बोलें या आप यू नो साउथ एशियंस बोलें, कि अगले को बुरा ना लगे तो हम अपने आप को उस डिस्कम्फर्ट में डाल के अपनी बाउंड्रीज ब्रेक कर देते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज यू नॉट लुकिंग आफ्टर। फिर वो अगला भी यही आगे से बोलता है कि यू नो नहीं आ जाते कुछ। मज़े की बात है, व्हेन यू मेक अ हेल्दी बाउंड्री समटाइम्स पीपल अंडरस्टैंड, व्हेन दे अंडरस्टैंड एंड दे से कि हाँ नहीं ठीक है, अच्छा वो उसने रेस्ट किया, वो आज हमारे इवेंट पे नहीं आया, उसको ज़रूरत थी, तो बड़ी एक अच्छी फीलिंग होती है कि द अदर पर्सन अंडरस्टैंड। हेल्दी बाउंड्री इज अ गुड हेल्दी बाउंड्रीज प्रोवाइडेड द अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स। सबसे बड़ी बात ये सारी बातें। बाउंड्री अगर ना सेट की जाए, मुझे लगता है कि कोफ्त भी ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि अब आपने बताया नहीं क्लियरली कि ये आपको पसंद है, ये आपको नहीं पसंद है, तो अंदर रखा, उसने वही हरकत की, अब आप कोफ्त का शिकार हो रहे हैं। कोफ्त करें या तो फिर आप फ्लेक्सिबल हो जाएं, या तो आप क्रिंज करें अंदर बैठ के और आप दब जाएं, या तो फिर आप बोलें कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर आज ये नहीं हुआ तो आई कैन बेयर विद इट। बट वो भी बात है कि आप कितना बेयर कर सकते हैं। अगर आपकी एक हद तक वो ख़त्म हो रही है, बर्दाश्त ख़त्म हो रही है और वो अंदर क्रिंजी आ रहा है और कोफ्ती हो रही है, तो ये भी कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। हर चीज़ में किरण कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे बाउंड्रीज भी अगर आप बता रहे हैं अपनी, तो वो भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही कि बस ये है तो ये नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको, लिव और डाई वाला सिचुएशन, बिल्कुल ही कि या तो जीना या तो बिल्कुल ही मरना है, इन बिटवीन भी हो सकता है। अगला बंदा परेशान ना हो, जरा प्यार से बाउंड्रीज अपनी बताइए। एंड आई थिंक बच्चे, जो हम टीनेजर्स की भी बात कर रहे थे, वो यही करते हैं कि वो पेरेंट्स की बाउंड्रीज जब टेस्ट करते हैं, बिकॉज हमारी तरफ से फिर वो एक बैरियर बन जाता है कि नहीं आप नहीं ये चीज़ कर सकते, ये चीज़ अलाउड नहीं है, यूँ खाना अलाउड नहीं है, कपड़े अलाउड नहीं है। बट अगर अभी हम अपने आप को क्वेश्चन करके देखें हमने क्यों अलाउ नहीं किया हुआ, समटाइम्स हम सिर्फ अपने पेरेंट्स की स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारी बाउंड्रीज कभी थी भी नहीं, वो बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हम पर बनाई थी, तो हमने आगे उसको एक्सटेंड कर दी। तो अपने आप को चेक करने में और अपने आप को क्वेश्चन करने में ये बहुत ज़रूरी है कि मैं ये बाउंड्री बना क्यों रही हूँ, ये इन द फर्स्ट प्लेस आई कहाँ से, ज़रूरी है या नहीं है, इसका ओरिजिन क्या था, ये अभी अप्लाई हो भी रही है या नहीं अप्लाई हो रही है। मतलब हमारे टाइम पे तो आई थिंक शादियों से घर वापस आने का डेडलाइन वाज 10 बजे, आजकल
आजकल शुरू ही 10 बजे होती है, तो आप उस टाइम की डेडलाइन इस टाइम पे नहीं लगा सकते, वो बाउंड्री बना ही नहीं सकते। मैं तो बहुत फेवर में हूँ कि ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। काश वो अगर करने वाले अगर करें तो यस। अक्सर लोग करते भी हैं, लिख देते हैं कार्ड पे डिनर इतने बजे सर्व, खत्म, और फिर डिनर सर्व हो जाता है, और जो लोग लेट आते हैं बेचारे वो ये बड़ी अच्छी बात है। फिर दिस इज सेटिंग टू टाइम बाउंड्रीज। ये भी बहुत जरूरी है। हर चीज में मुझे लगता है बाउंड्रीज हैं। ऑन अ लाइटर नोट, प्यार में बाउंड्रीज होनी चाहिए? दैट्स वेरी पर्सनल थिंग। आई थिंक अगर अपने तो हम तो प्यार में हदें क्रॉस कर देते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। आई थिंक वो है ही ऐसी चीज, वो थोड़ा सा अनहेल्दी नहीं कर देता बाज दफा रिलेशनशिप को? कई केसेस ऐसे भी देखे हैं कि बहुत ज्यादा बिक जाते हैं। इट्स अ वेरी, आई थिंक, वास्ट एरिया टू टॉक अबाउट। बहुत ज्यादा ये इतना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ है कि अगर इस पे कुछ लगाएं, टू पीपल कैन सिट एंड आर्ग्यू ऑन दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन बाज दफा ना थोड़ा सा दिल को थाम के रखना पड़ता है, कभी कभार। यस, बिल्कुल ही नहीं दिल को दे देना चाहिए। लेकिन तब दिल ही तो नहीं समझता ना, तब तो बाउंड्रीलेस हो जाता है। बिल्कुल वो हो जाता है, फिर बाद में पछतावा होता है। ऑल फेयर इन लव एंड वॉर क्यों बोलते हैं? क्योंकि लव के अंदर एवरीथिंग फेयर, सब कुछ फेयर है, तो आपकी वो बाउंड्रीज भी फिर खत्म ही हो जाती है उसमें। एंड देन उसमें बाउंड्रीज बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज द लव फॉर द अदर पर्सन इज सो हाई कि नहीं कर सकते, स्पेशली जिनकी ये लव मैरिजेस हो रही होती हैं या जो आजकल बच्चे निकले हुए होते हैं, सारी अपनी चीजें करते हैं, उनकी तो बाउंड्रीज बिल्कुल होती नहीं है। आई थिंक दिमाग को बीच में नहीं लाना चाहिए। दिमाग जब आ जाता है बीच में, बिल्कुल वो जो मेंटल, ऐसे नहीं करेंगे। देखिए, मैंने खर्चा कर दिया तो फिर जो मेरा मियाँ है वो खर्चा नहीं करेगा, इसीलिए उसी की जेब से निकालो और हम मतलब ये बाउंड्रीज आ गई, ये दिमाग आ गया कि आप इतनी चालाकी से। हाँ, लेकिन ये वो फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज भी हैं जिनमें आपका ज्यादा नुकसान अगर ना हो तो अच्छा है, अगर नुकसान हो रहा है तो देन यू नीड टू सी। अच्छा, अगर फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज में आपका नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा, व्हिच इज ओके, उस वक्त तो नुकसान नहीं होगा, बाद में पता चलता है ये गड़बड़ शुरू से ही की थी। अगर पहले ही थोड़ी सी हदें रख लेते। बिल्कुल। आपने सवाल ही ऐसा पूछा कि इसमें मैं भी खुद भी ट्विस्ट हो गई हूँ कि हाँ होनी चाहिए इसमें या नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये वो सिचुएशंस हैं जो हर कोई फेस कर रहा होता है। बिल्कुल। तो ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना, उसमें मुझे लगता है बाउंड्रीज और किरण, इंटरेस्टिंगली हर दो रिलेशनशिप आर नॉट द सेम एज एनी अदर टू कपल्स। बिल्कुल। तो वो इतना पर्सनलाइज हो जाता है, इतना ये टेलर मेड हो जाता है कि आप रियली, आई कांट से कि मेरी अगर रोमांटिक बाउंड्रीज हैं या रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड कैसी होंगी, आपकी कैसी होंगी, किसी और की कैसी होंगी, सब इतना ज्यादा पर्सनलाइज्ड है कि वी जस्ट कांट ब्रिंग इट डाउन टू वन। एक कोई खास इक्वेशन नहीं है, बट एक चीज, यस, एक बाउंड्री मैं बिल्कुल बोलूंगी हर रिलेशनशिप में होनी चाहिए, व्हिच इज द बाउंड्री ऑफ रिस्पेक्ट की बाउंड्री। एक ये बाउंड्री जरूर होनी चाहिए, रिस्पेक्ट द अदर पर्सन एंड एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट आल्सो इन रिटर्न। रिस्पेक्ट होगा आपकी रिलेशनशिप में, चाहे वो लविंग रिलेशनशिप है, चाहे टीनेजर्स के साथ है, बच्चों के साथ है, इन लॉज के साथ है, एनी रिलेशनशिप, दैट वन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ये दो चीजें अगर इसकी आप बाउंड्री बना लें तो देन थिंग्स आर वेरी गुड। फिर एक लिमिट तक हर चीज ही चलती ये तो जबरदस्त आपने एंड किया है इस बात को जी। तो ये रिस्पेक्ट की बाउंड्री जरूर बना के रखें अपने रिश्तेदारों से। हम थैंक यू करना चाहेंगे उमेरा आपका, बहुत ही मजेदार सी और बड़ी, जिसे कहते हैं ना, स्पॉन्टेनियस हमारी कन्वर्सेशन रही, और थोड़ा बहुत लोगों ने अपने रिलेशनशिप्स पे भी गौर किया होगा। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे और कुकिंग स्टार्ट करेंगे। मजेदार सी रेसिपीज हैं आज, स्टे विद अस। आ जाए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। अब हम कुकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमने दावत दी है, हमारी कुकिंग एक्सपर्ट यहाँ मौजूद हैं। पानी बॉईल हो रहा है, देगी बिरयानी बन रही है। अब सीमी रहमान कैसे बनाती हैं, इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सीमी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुने आपके यहाँ भी शादियाँ वादियाँ हो रही हैं खानदान में? हाँ बिल्कुल, शादियों का सीज़न है। शादियों का सीज़न है, ये देखें जी, हमारे खानदान में भी अभी तक मेहंदी लगी हुई है। अच्छा जी, सीमी अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं? कोई पेज वेज रन कर रही हैं? बिल्कुल, मैं 7 ईयर्स से मैं अपना ये कुकिंग सीमी कैटर्स के नाम से अपना कुकिंग पेज चला रही हूँ, और इस पर हम घर से ही कुकिंग का काम करके और क्लासेस वगैरह भी लेते हैं हम, ताकि हमारे काम में और बेहतरी आए, पैकिंग में आए, और प्रेजेंटेशन में लेती हैं, सीखते हैं। ठीक है, ताकि हमें भी और अच्छी तरह से हम काम को आगे बढ़ा सकें। ठीक है। और आप जो ऑर्डर्स वगैरह लेती हैं, किस चीज़ के होते हैं ऑर्डर्स वगैरह? ऑर्डर्स हमारे देसी कुजीन भी होते हैं और चाइनीज़ वगैरह भी चल रहे होते हैं, रेगुलर जो आइटम चल रहे हैं, ऑफिस लंच वगैरह हो गया, घर में दावतें हुए तो उसके लिए आपके पास काम हो गया।
200 का काम है, 200% वगैरह का काम है, तो आप इजीली उनको हम कर देते हैं। बस सही, घर में दावत है, सिमी से कांटेक्ट कीजिए और अच्छे से ऑर्डर कर देंगी। अच्छा, हम आज क्या बना रहे हैं? हम आज बना रहे हैं अपनी देखी बिरयानी, क्योंकि हम दिल्ली से रिलेटेड हैं, तो मैंने कहा मैं कुछ नया साल शुरू हुआ है तो बिरयानी से कराची की बिरयानी स्टार्ट करेंगे। कराची की बिरयानी होगी जबरदस्त। और ये मटन बीफ क्या? बीफ के साथ मैं बॉइल करके लेकर आई हूँ, आधा काम मैंने कर लिया है यहाँ पे। ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घी ले लिया है। ठीक है, घी में बन रही है बिरयानी, बनती ही घी में, कोरमा भी बनेगा तो वो घी में ही। हाँ, कोरमा तो घी में बनता है, बिरयानी भी घी में ही बनती है। और अभी तो ये मैंने जैसे इसमें काम कर लिया, जैसे ये मेल्ट हो रहा है। ठीक है, वरना अगर हम ये नहीं करते तो हम जस्ट पानी डालते हैं, हम ऑयल नहीं यूज़ करते, तो घी और ऑयल हम यूज़ नहीं करते इसके अंदर ना। जी, अगर कच्चा गोश्त होता है तो सिर्फ हम इसके अंदर टमाटर वगैरह मसाला डाल के और गोश्त के साथ इसको हम जस्ट बॉइल करते और कुछ भी नहीं। इसके साथ मैं लहसुन तक डाल रही हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने बीफ की बोटियाँ ली हुई हैं और बॉईल किया, उसको जस्ट बॉइल किया हुआ है। मैंने उसके साथ और कुछ नहीं किया, ये मैंने लहसुन तक डाल दिया तकरीबन। ठीक है, 1 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, ये मेरा बॉइल हो गया। और इसी के साथ ही मैं अब यहाँ पर ये मेरे पास आलू भी है, ये भी मैंने इसको बॉईल करके थोड़े से इसको फ्राई करनी है। अच्छा, ये भी साथ चलेगा। अच्छा, अब हम इसके अंदर जल्दी हम मसाले भी डाल देंगे और सब कुछ डालते रहेंगे। अच्छा, ये मेरे पास हैं टमाटर, क्योंकि मैं पहले डाल दूँगी ताकि ये थोड़े से अच्छे होते हैं। ठीक है, सही है। आप इसी तरह बनाती हैं, मतलब देही बिरयानी आप तो कई तरीके से बनाती होंगी वैसे, है ना? नहीं, मैं इसी तरह से, क्योंकि मेरी यही बिरयानी जो है लोगों को पसंद भी है। और मेरे जितने भी क्लाइंट हैं वो यही बिरयानी हर फ्राइडे तो लाजमी ही है, फ्राइडे तो होता ही है। अरे वाह, कि बिरयानी फिक्स है। वेरी गुड। इन्हें यही बिरयानी इन्हें चाहिए। और बीफ नहीं, चिकन मटन सब में ही चलता है। और आजकल तो जमजम बिरयानी बड़ी चल रही है, जमजम पुलाव, जमजम बिरयानी, जमजम वो क्या है? मैं पहली दफा सुन रही हूँ। अच्छा, उसमें मटन चिकन उसके अंदर साथ में होता है। अच्छा। चिकन का पुलाव बन रहा है, उसके साथ मटन जो है वो मैरिनेट करके उसको सौते कर लिया और उसके साथ जी, और चिकन के जो है ना कबाब बना के, हाँ, और उसको सबलिंग कर रहे हैं उस तरीके। अच्छा, मतलब चिकन के कबाब भी हैं और मटन भी है और चिकन पुलाव भी है। तीन चीजें। हाँ, वो है एक जमजम पुलाव। ठीक है, ये किसने इजाद किया? जिसने भी किया। अच्छा, इधर मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ हल्दी। ऐसे वो नल्ली बिरयानी आई थी, हमने कहा चलो ये भी इजाद हो गया। तो जी, हल्दी, लाल मिर्चें और अच्छा मैं यहाँ पे ले लूँ नमक और थोड़ा सा तकरीबन से, और हमारे पास थोड़ी सी कटी लाल मिर्चें डाल देंगे। ठीक है, तो चटपटी सी होती है बिरयानी ही सबको चटपटी ही पसंद होती है। ये हो गया। और ये मेरे पास थोड़ा सा बिरयानी मसाला है जो मैंने, जिसमें अजवाइन और वो जायफल जावित्री वगैरह जो मैंने पीसी भी है। ठीक है, इसके अंदर वो है सब। अच्छा, ये आपने अलग से बनाया? हाँ, जायफल जावित्री, बादियान का फूल, ठीक है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान का फूल और ये जस्ट जायफल जावित्री, इसको पीस के रखनी है। बिरयानी की खुशबू ही इसी में है। अच्छा, नहीं तो ये जो मसाला है, हाँ, हल्दी भी डाली हुई आपने उसमें, या बना बनाया वो नहीं, ये बनाया है ये हमारे पास। ठीक है, जायफल जावित्री, हाँ, हरी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ठीक है, बादियान का फूल, ये सारी चीज़ें ये पीस के हमने इसको वो डाल दिया। इसको कहते हैं बिरयानी का मसाला। अच्छा, सही है। मतलब कोई करी पाउडर वगैरह कुछ तो नहीं है ना? नहीं, वो हल्दी और लाल मिर्चें हमने अलग से डाली है, बाकी वो मसाला आपने डाला। ये हमारे पास ये तैयार है तकरीबन। ठीक है, इसमें हमने ये 1-2 खाली वो डाल दी, थोड़ा सा गरम मसाला, कुछ भी नहीं। अरे आराम से, जरा आराम से। अच्छा, तेज काम चल रहा है आपका, मैं ही नहीं समझ पा रही, तो वो कैसे समझ पाएंगे? नहीं, इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा गरम मसाला डाला क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं गरम मसाला। ठीक है, गरम मसाला अमूल निकाल रहे होता है, इसलिए मैं सिर्फ चावल जब बॉईल करूँगी इसके अंदर मैं गरम मसाले का यूज़ करूँगी। साबुत गरम मसाला इसमें मैं नहीं यूज़ करूँगी। ठीक है, अच्छा, मैं इसके अंदर थोड़ा सा कलर देने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा जर्दे का रंग जो है ये यहाँ पे मैं ठीक है डालूँ, क्योंकि वो जो बिरयानी आप लोग बाहर खाते हैं उसमें सिर्फ जस्ट यही होता है। इलायची डाली थी, मैं कह रही हूँ ये दालचीनी के यहाँ से आपने कुछ उठाया था। अच्छा, मैं क्या था? इलायची डाली है? इलायची मैंने थोड़ी सी, थोड़ा सा गरम मसाला डाली। ये मेरे टमाटर बिल्कुल टमाटर मेरे तैयार हैं। अच्छा, ये मेरे पास जो मैंने बीफ जो मैंने बॉईल किया था उसी की यखनी है ये। सही है, ठीक है, ये पूरी इसमें यखनी चली गई। अब ये मेरे पास बिल्कुल तकरीबन ये चीज़ें रेडी हैं। ठीक है, यम्मी लग रही है बिल्कुल। अच्छा, एक काम करते हैं ना, अभी हमारी ब्रेक आ रही है। ठीक है, हम ब्रेक से आने के बाद में इसका रिकैप दीजिएगा जो आपने मसाला, लेकिन आराम से आहिस्ता बहुत तेजी से बेचारे लिख भी नहीं पाई, क्या बोला हमारा तो कार्ड चलेगा ना, आराम से इजीली आ जाए। अरे कार्ड पे हम भरोसा नहीं करते हैं, हम ज़बानी भरोसा करते हैं। यहाँ पर हमने चावल बॉईल करने हैं
और साथ साथ मसाला भी हो रहा है। आपने अगर चावल डालने हैं हम डाल सकते हैं। चावलों में आप कुछ खास चीज़ डालें? कुछ भी नहीं, सिर्फ जस्ट नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, बस साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। देगी बिरयानी अज्जा बीफ आधा किलो, बासमती चावल आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, आलू 4 अदद, धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्च 10 से 12 अदद, लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, अदरक 3 इंच का टुकड़ा, आलू बुखारे 8 से 10 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1.5 खाने का चमचा, कटा धनिया आधा खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, साबुत गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, दही 250 ग्राम, केवड़ा 1 खाने का चमचा, घी 250 ग्राम, प्याज फ्राइंग के लिए। जी सीमी आज हमारे साथ हैं किचन में और इतने मज़ेदार सी देगी बिरयानी बना रही हैं जो कि इनकी बड़ी फेमस है, हिट है। और अब हम चावल भी बॉईल करने जा रहे हैं। मैंने कहा सारी चीज़ें आपके सामने ही डालते हैं। हमने 2 तेजपात के पत्ते डाल दिए। ठीक है। ठीक है, एक बादियान का वो बड़ी इलायची, हाँ। ये बादियान के फूल हो गए 2 जस्ट। ठीक है, और ये थोड़ा सा जीरा है और ये साबुत गरम मसाला यानी कि लौंग, काली मिर्च और काली मिर्च। ठीक बस है। इसमें आप ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, तो सही इन है। चीज़ों को आप नहीं डालें। ठीक है, एक मैं छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा दे रही हूँ, बस, और 2-3 हरी इलायची। ठीक है, वो चावलों में बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। फ्लेवर आता है इससे, और चावलों में ही आता है जब भी, क्योंकि मसाला तो उसमें ऑलरेडी होता है। अच्छा, ये आ गया हमारे पास नमक तकरीबन। अच्छा, चावलों में तो पानी में नमक ज़्यादा ही जाता है। अच्छा, कितने चावल लिए आपने? क्या हिसाब मैंने है? ये ½ kg चावल लिए मैं। ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसका हम नमक चेक करके और उसके बाद हम अच्छा। इसमें चावल आपने डाल कितने देंगे। चमचे डाले नमक के? मैंने अभी 2.5 टेबल स्पून डाल दिए। ठीक है ना, सही है। आधा किलो चावल में, और गोश्त आपने लिया है ½ kg। ½ ½ kg ही चावल है और ½ kg ही ये सब कुछ। ठीक है, ठीक है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ये सारे चावल। और चावल कौन से? बासमती है? बासमती चावल है ये। सेला बिल्कुल नहीं लीजिएगा। बिल्कुल। सेला लेना चाहे तो वो तो आप खाते ही बाहर जितने भी हैं वो सब बाहर तो होता है। हाँ आप सेला ही खाते हो, आप लोग नहीं खाते। हाँ, बासमती आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। सही है। ठीक है, वो घर में ही आप बहुत अच्छे से जो है बनाएंगे। मिलेगा भी तो फिर वो पैसे भी ज्यादा होंगे, है ना? सेला नहीं। सस्ता होता है। सेला सस्ता नहीं होता एक्चुअली, वो चावल बैठता नहीं है। अच्छा, और इस वजह बासमती चावल बैठ जाता है तो वो लोग जो देग होती है वो उसमें तो लोग- नामुमकिन सी बात हो जाती है। वो प्रेफर करते हैं कि हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक अब हम जो करेंगे, हाँ। ये चावल अब हमारे जैसे बॉईल हो रहा है। ठीक है, नमक आपने चेक करना है। बिल्कुल। अच्छा, एक रिकैप भी ज़रा दे दें कि ये जो मसाला है ना, अभी मैं लोगों को दिखाती हूँ, इतना कोई खुशबूदार और रंगीन, जर्दे का रंग बहुत मज़े का लग रहा है। इसको बहुत सिंपल, आपने हाँ। गोश्त लिया। ठीक ठीक है, है। आपने वो डाला, उसके अंदर आपने इतना पानी डालना है जितना कि वो उसमें सिर्फ गल जाए। ठीक ठीक है, है। उसी के अंदर आपने टमाटर डाले। ½ kg में मैंने 4 टमाटर लिए हैं, वो मैंने डाल दिए। ठीक है, अच्छा, घी लिया है? घी लिया है, फिर आपने गोश्त की बोटियां डाली थी, अदरक लहसुन पेस्ट डाला था, हाँ, भुनाई की, मसाले डाले। डाल अब मसालों में क्या क्या डाला था? पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और हल्दी डाली है, नमक डाला है। हाँ। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला है, बाकी इसमें नहीं। पिसा हुआ जायफल जावित्री पिसी हुई, उसी के अंदर बादियान का फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। ठीक है। ठीक है, ये पीस लिया था। और वो उसको डाल दिया। आपको खुशबू उसी से ही आएगी। हाँ, ठीक और है। बिरयानी में और कुछ भी नहीं होता, सौंफ धनिया वगैरह कुछ भी नहीं होता है। सही है, वही आपका बिरयानी मसाला था। बिल्कुल सिर्फ वही, ठीक उसी को है। कहते हैं हम बिरयानी मसाला। अब हमारे पास सिंपल, ये आपको दिख रहा है, इसके अंदर पानी मौजूद है। सही ठीक है, ये हमने इसके ऊपर थोड़ा सा हमने डाले पुदीने के पत्ते। सही है। ठीक है, अच्छा, आलू पहले से ही बॉईल करके और फ्राई किए थे ताकि उसका कलर अच्छा आए, और वो भी हमने डाल दिया। अच्छा, वैसे ये कर दिया मैंने, नहीं करते हैं। अच्छा, उसी नहीं, में ही बॉईल करते उसी हैं? में ही बॉईल करते हैं, उसी में ही बनाते हैं क्योंकि फ्लेवर उसी का ही आता है। सही है। ये हमने टमाटर इस तरह से पूरे में समेट दिए। ठीक है, सही है। अब ये अब चावल इसमें जाएंगे। चावल जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, एक बनता है, हम जो बनाते हैं देग के लिए, देग में जो, जैसे मैं देग में बिरयानी बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पे क्या होता है, हाँ, इसको कहते हैं झोल बनाना। झोल? झोल। झोल। हाँ। हाँ, प्याज हमने ही प्याज- डाली थी इन्होंने, देखे मसाले में ऐसा ब्राउन करके आपने इसमें और डाल अगर दिया। ये प्रॉपर 2-3 तरीके से बिरयानी बनती है कि हमने घर के जैसे होते हैं तरीके, ये वही हमने बनाया। अच्छा, इसमें जो अदरक लहसुन नहीं, सिर्फ लहसुन जो होता है वो पिसा हुआ जाता है, अदरक इसमें जुलियन कट जाती है। अच्छा, ठीक है, यही बिरयानी में। बिल्कुल। और आलू बुखारे के बगैर बिरयानी नहीं होती जब तक खटास ना हो, बिरयानी
है ही नहीं। तय तो देखे ना कितने दिल से लगाई जा रही है तय। टमाटर, नींबू, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, अच्छा, आलू बुखारे, अब मेरे अदरक। हाँ मेरे पास ये देखिए ये दही है, ठीक है। चमचे वो रखे। अब इस ले था मैंने वेस्ट चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मैंने डाल दी है जर्दे का रंग। अच्छा। कलर इतना ही डालना है हाँ। कि ये डार्क हो जाए, क्योंकि ये वाइट जर्दे है का ना, रंग। जर्दे का रंग। उई, उई। ठीक है, और इसी के साथ मैंने ये जो हमारे पास केवड़ा है, केवड़ा इसमें जाना है। अच्छा, चावल दही में हमारा जर्दे बहुत का रंग और केवड़ा। केवड़ा ठीक है। आप डालना चाहें इसमें और मज़ीद स्पाइसी करना चाहें तो इसमें गरम मसाला पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है, और ये सब इसके ऊपर चला जाएगा। और कुछ मिक्स नहीं करना, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये चावलों का पानी फेंक के आप इसमें डाल देंगे। नहीं, मैं अभी आपके सामने, मैं इसके सामने डाल रही हूँ। अभी डाल रही हैं? मैं अभी डाल रही हूँ ठीक है। चावल। ठीक है, ये हमने लिए चावल। तो 2 कन्नी आपने छोड़े हुए होंगे। जो बासमती चावल होता है, ये तकरीबन डन नहीं होता, कच्चा ही चावल जो पहली तह बनेगी ना, इसमें ये जाएंगे कच्चे चावल। अच्छा, ऐसे आप डाल। बस ऐसे ही। ठीक है, सिंपल। और फिर ऊपर से भी कुछ डालना? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस बंद करके रख देंगे। बंद करके रख देना। अच्छा, हम थोड़ा सा घी जो है बचा के रखते हैं, जिसमें आप प्याज को ब्राउन करते हो। ठीक है। ठीक है, उस प्याज को ब्राउन करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो प्याज की खुशबू आती है। प्याज की खुशबू आती है। जो बिरयानी में काम है उस घी का ही है, प्याज के। भाई, जो आज ऊपर सिमी से ने ना असल जो है ना देगी बिरयानी का राज आपको बताया है। बता दिया मैंने। कई सारे राज हैं। ठीक है जी, ये इसमें लग गया। अच्छा जी, तय लग चुकी है। और लग चुकी है। और आप अभी हम छोड़ दें, ब्रेक ले लें? बिल्कुल ब्रेक ले लें, है ना? और हमने इसको तेज आंच पे अभी सिर्फ 5 मिनट रखना है। ठीक है। ठीक है, पानी खुश्क हो जाएगा, हम इसको बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए। बिल्कुल तैयार है। डन है। और मीठे में कितना टाइम लगेगा? मीठे में ये बहुत जल्दी सिर्फ पुडिंग तैयार होगी, और सिर्फ ठंडा होता है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ। हाँ, डन है। हम जैसे ब्रेक से आएंगे आपको दूध हम गर्म करके रखेंगे ताकि पुडिंग जो है वो जल्दी से बनाए और मीठा बनाए। ब्रेक ले लेते हैं। देगी बिरयानी अज्जा बीफ आधा किलो, बासमती चावल आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, आलू 4 अदद, धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्च 10 से 12 अदद, लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, अदरक 3 इंच का टुकड़ा, आलू बुखारे 8 से 10 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1.5 खाने का चमचा, कटा धनिया आधा खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, दही 250 ग्राम, केवड़ा 1 खाने का चमचा, घी 250 ग्राम, प्याज फ्राइंग के लिए। आ जाए जी, वेलकम बैक। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि कितनी अच्छी कोई खुशबू आ रही है ना यहाँ पर। अच्छा, वो जो आपने ऑयल का जिक्र किया था जिसमें आपने प्याज ब्राउन की थी, वो भी आपने डाल दिया? वो अभी डालेंगे। अभी डालेंगे, ठीक है। अभी हमने चावल को दम पे रखा हुआ है हल्की आंच पे। अब आ जाते हैं ज़रा मीठे पे। कस्टर्ड बनाना है। ये हमें बनानी है थोड़ा सा कस्टर्ड। ठीक है, हमने ये ले लिया दूध। अच्छा, जो हमने 1 kg दूध है, कितना? ये 1 kg दूध है, उसी में से यही थोड़ा सा हमने इसमें ले लिया। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे मैदा। ठीक है, तकरीबन 3 टेबलस्पून हो गया। ठीक है, ठीक है। और इतना ही हमने कॉर्नफ्लावर लेना है। अच्छा, ठीक है, 3 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये पुडिंग स्टाइल ये पुडिंग स्टाइल बनेगा। ठीक है, जब तक हम इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं। अब बहुत थोड़ी सी डलेगी। ठीक है, यानी तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, सही। अच्छा, कंडेंस मिल्क हम क्योंकि इस्तेमाल कंडेंस कर रहे मिल्क भी इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। और चमचा इसको दूं मैं आपको? थोड़ा सा, या बोल बड़ा दे दूँ ये? नहीं इसी में हो जाएगा। भाई, बड़ी फुर्ती से ना सिमी ने देगी बिरयानी आपको सिखाई है। बिरयानी बनती है आधे घंटे में है। अगर आपके पास इंग्रेडिएंट सामने रखे हुए हैं तो आपके पास बिल्कुल। हाँ, ये तो सर है। 2 किलो बनाया, 3 किलो बनाया, आपकी बहुत इजीली जल्दी ही बनेगा। पुलाव से ज़्यादा आसान लगता है मुझे बिरयानी। हाँ, ये तो है। अच्छा, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, और ये मैंने इसको कंटिन्यूसली सिर्फ इसको चलाना है। ठीक है, अब ये लम्स ना पड़े। ठीक है, और ये अभी बस सिर्फ गाढ़ा होगा। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू भी हो गया। ठीक है, 3 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ठीक है, ये हमारे पास मिक्स हो गया। ये थोड़ा सा मेरे पास है रोज़ वाटर। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा ही जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ मेरे पास है कंडेंस्ड मिल्क। ये इसके अंदर अभी थोड़ा सा चमचा चाहिए? चमचा ही चाहिए था। चलो, जितना आपको मीठा चाहिए। जितना आपको मीठा चाहिए। ठीक, मैं टिश्यू पेपर दूँ। हाँ,
अगर हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे, अगर हमें और चाहिए होगा तो हम इसमें अच्छा, इसको ज़्यादा थिक रखना है आपने? ठीक रखना है, इसको ठीक ही रखना है। ये कस्टर्ड वाला नहीं, थोड़ा कस्टर्ड से ज़्यादा थिक। थोड़ा सा कस्टर्ड से ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, इसके हम चाहे बॉल्स भी बना सकते हैं, इसको चाहे रोल कर सकते हैं। अच्छा। आप इसको, हाँ, इसको कुछ भी इसकी वैरायटी आप कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। थोड़ा सा 1 स्पून और दीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा बटर डालेगा ताकि इसमें सिर्फ शाइनिंग के लिए इसमें ये थोड़ा सा हमारे पास से ये बटर गया, ठीक है। सिमी, ये रेसिपी कहाँ से सीखी आपने? रेसिपी तो आपको पता है हमारे पास बहुत सारी रील्स चल रही होती हैं, फिर आपको उसके अंदर खुद से कोई फ्यूजन करना होता है। सारा खुद से आपने? खुद से हम कुछ नया मीठा बनाते हैं। इस तरह के मीठों का भी आप ऑर्डर्स वगैरह लेते हैं? बिल्कुल, ये मेरा ये जा रहा था मेरा, तो हाँ, मैंने कहा यही चीज़ अगर हम लोगों को सिखाएं, बताएं, लोग कहते हैं ये हमारे पास तैयार है, ठीक है। और ये रेडी हो गया। रेडी हो गया। कोकोनट का इस्तेमाल कहाँ है? यही मैं अभी आपको बता रही हूँ। कोकोनट मीठा है तो फिर है कहाँ कोकोनट? कोकोनट से ये कवर होता है पूरा। ओके, ठीक। हम जहाँ पे बाइट लेंगे, जहाँ जिस जगह से भी बाइट लिया जाएगा, वहाँ से कोकोनट आपके पास आना चाहिए, अच्छा, ठीक है। जैसे आप इसके लेयर लगाते थे, मैंने कहा ना पहले लेयर लगा ले, बटर के साथ आपने लेयर लगा ली, उसके ऊपर ये पुडिंग डाल दी, फिर उसके ऊपर हमारे पास अभी क्रीम भी इसके साथ हम यूज़ करेंगे। क्रीम चाहिए आपको? व्हिप्ड क्रीम है हमारे पास। व्हिप क्रीम, ये रीजी व्हिप क्रीम आपकी, और ये हमने पाइपिंग बैग में ही डाली हुई है। डाल दी, ठीक है। अच्छा, मुझे इसमें मीठा लग रहा है कम, ठीक है। फिर मैं इसमें कंडेंस मिल्क और डाल रही हूँ। हाँ। अच्छा, इसमें जो मज़ा आएगा ना, शुगर से ज़्यादा आएगा कंडेंस में से। मीठे में जो मज़ा है वो। अच्छा, और बाकी ये जो रोज़ वाटर है, अगर इसको भी आपने ज़्यादा डाल दिया तो ये खीर का टेक्सचर देना लग जाएगा, मतलब आपको लगेगा हम खीर खा रहे हैं। बिल्कुल हल्का सा टच, बस टच है और कुछ भी नहीं। सही है। और आता बहुत अच्छा है। अच्छा, ये अभी तो खा के पता चलेगा कितना अच्छा है। अभी हमारा एक फेस्टिवल था, वहाँ पे मैंने इसका डिज़र्ट में मैंने कंपटीशन में मैंने ये बनाया था, मैंने इसमें विन किया था 2nd पोजीशन। अच्छा जी, तो मज़े का था। और जब ठंडा करेंगे तो फिर और ज़्यादा जो है मज़े का लगेगा। अच्छा, चूल्हा तो आपने बंद कर दिया? बिल्कुल, ये तैयार है। अब सिर्फ हम इसका ठंडा होने का थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, बाकी मैं इसको डायरेक्ट हम असेंबली। आप इसको बोल में निकालें ताकि जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। ठीक। हाँ, क्रीम के हम लेयर लगाएंगे। अच्छा, ठीक है। ओके, लेयर सिर्फ हमने जितनी सर्विंग करनी, हम थोड़ा सा इसको हम ठंडा कर लें, ताकि जब हम ये सब चीज़ें डालें, क्योंकि व्हिप्ड क्रीम है वो फिर इस पर मेल्ट हो जाएगी, आपको मज़ा नहीं आएगा। हाँ, इसीलिए आपको थोड़ा वो नहीं डालना हमने, वो हमने रोक दिया बस। ये हमारी जो सर्विंग है उस हिसाब से ये बहुत है। तो ज़्यादा सर्विंग कर लेंगे, कर लें। हाँ, पूरा ही ठंडा कर लें। हम जब तक ठंडा करते हैं ब्रेक भी ले लेते हैं। चलिए, ये ठीक है ना? ठीक है। और फिर मैं आपको सर्विंग डिश भी देती हूँ। फिर जो आपने असेंबलिंग, अब तो सिर्फ असेंबलिंग रहती है। सिर्फ असेंबलिंग रहती है। ठीक है, बस। तो फिर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं, आपको बताएंगे कि इसको असेंबल किस तरीके से करना है। ठीक है। जब तक बिरयानी भी हो सकता है ट्राई कर लें हम। एक ब्रेक। कोकोनट डिज़र्ट अज्जा: दूध 1 लीटर, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, मैदा 3 खाने के चमचे, चीनी 6 से 7 खाने के चमचे, कंडेंस मिल्क 5 से 6 खाने के चमचे, पिसा खोपरा 3 से 4 कप, मक्खन हस्बे ज़रूरत, व्हिप क्रीम 250 ग्राम, बादाम पिस्ते गार्निश के लिए, रोज़ वाटर चंद कतरे। तरकीब: एक ट्रे पर मक्खन अच्छी तरह फैलाएं और पिसे खोपरे की एक लेयर बिछाकर सेट होने रख दें। एक बर्तन में 750 मिलीलीटर दूध उबालें और बाकी दूध में कॉर्नफ्लावर और मैदा मिक्स कर दें। उसके बाद उबले दूध में चीनी और तैयार मिक्सचर शामिल करें। पुडिंग गाढ़ी हो जाए तो कंडेंस मिल्क शामिल करके ठंडा होने दें। अब विस्क से व्हिप क्रीम डबल करके कंडेंस मिल्क और रोज वाटर शामिल करें। फिर खोपरे पर पुडिंग की एक लेयर और व्हिप क्रीम की लेयर लगाकर फ्रिज में ठंडा होने रख दें। ठंडा हो जाए तो कटिंग करके रोल बना लें। आखिर में ड्राई फ्रूट्स और गुलाब की पत्तियों के साथ गार्निश कर लें। देगी बिरयानी अज्जा: बीफ आधा किलो, बासमती चावल आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, आलू 4 अदद, धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्च 10 से 12 अदद, लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, अदरक 3 इंच का टुकड़ा, आलू बुखारे 8 से 10 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1.5 खाने का चमचा, कटा धनिया आधा खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, दही 250 ग्राम, केवड़ा 1 खाने का चमचा, घी 250 ग्राम, प्याज फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक बर्तन में बीफ, टमाटर, लहसुन, पिसी लाल मिर्च, नमक और हल्दी डालकर बीफ गला लें। फिर आलू शामिल कर दें। अब जर्दे का रंग, जायफल जावित्री और पानी डालकर यखनी बना लें। दूसरे बर्तन में पानी उबालें और गर्म मसाला, नमक और चावल डालकर पकाएं और निकाल लें।
उसके बाद पैन में घी गरम करके प्याज गोल्डन कर लें। फिर यखनी में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, आलू बुखारे और टमाटर डालकर पकाएं। उसके बाद जर्दे के रंग में पिसा गरम मसाला और केवड़ा डालकर मसाले शामिल करें। अब इसमें चावल डालकर तेज आंच पर दम दें। पानी खुश्क हो जाए तो गोल्डन प्याज डालकर दम दें। आखिर में गरम गरम सर्व कर दें। और रिकैप आप लोगों ने देख लिया। अभी मीठे को हमने ये किया था थोड़ा सा ठंडा करना है क्योंकि क्रीम ऐड करनी है, विप क्रीम। ये आप देख लीजिए हल्का ठंडा हो गया है। अब इसकी लेयरिंग करनी है क्या? सिर्फ लेयरिंग कर दी है। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम अब आप डिश में भी सजा सकते हैं और ग्लास में भी। ग्लास में भी सजा सकते हैं। ठीक है। पहले सबसे पहले हमने, क्योंकि कोकोनट डिज़र्ट है तो हमने पहले अच्छी तरह से पहले कोकोनट को डालना है। ठीक है। और फिर ये फर्स्ट लेयर हो गई इसकी। ठीक है। कोकोनट बाद में भी आएगा, है ना? ऊपर नीचे सब जगह आएगा। ठीक है। सही है। और इसी को जो है आप बिछा के, और क्योंकि ये ऐसा वो है कि ये अभी और जम जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा तो ये इजीली ना वो फिक्स हो जाएगा ये। आप किसी भी तरह इसको यूज कर सकते हैं, इसको कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। ये हमने लिया। ठीक है। भाई जब तक वो लेयरिंग कर रही है ना, मैं ज़रा आपको बिरयानी की शक्ल दिखाऊं। ओ माय गॉड, ज़बरदस्त! क्या रंग आया है, इतनी खुशबूदार, फ्लेवर बहुत मज़े का है। बस मैंने इनको बोला अदरक नहीं डालनी मुझे अदरक पसंद नहीं, मुंह में आई मेरे अदरक, लेकिन फ्लेवर बहुत मज़े का है। आलू और उसका, और ऐसा नहीं है कि पूरा मसाला भरा हुआ है, रंगत ऐसी बता रही है कि ये फुल मसालेदार ये टिपिकल कराची वाली बिरयानी बनी है ना? बिल्कुल बिल्कुल मज़ेदार। ये मैंने इसमें थोड़े से बादाम डाल दिए, ये मैंने थोड़े से बीच में, ताकि सब कुछ जो है ना, सारे फ्लेवर इसके साथ आपको मैंने। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम जो है, ये हम इसके अंदर टॉप पर क्रीम डालते हैं। फिर से खोपरा। तो ये एक मिक्स फ्लेवर बनेगा। हाँ, ये हमारे पास ऊपर से भी शो के बाद ना ये एक एक्स्ट्रा बनाइएगा, मैं ज़रा फ्रीज़र में रख के चिल करके खाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये मज़ेदार लग रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा वैसे ये कस्टर्ड का ट्राई करूँगी कि फ्लेवर आ कैसे रहा है। आप इसको पाइपिंग बैग से डालें, आप किसी भी तरह से आप इसको इजीली डालें। अच्छा, बहुत हैवी भी नहीं है। हाँ, बहुत हल्का सा लाइट सा मीठा है, बहुत रिच नहीं है, क्योंकि आप वो क्रीम के साथ जब आप मिक्स करके खाएंगे, मुझे पता है इसी में अगर ये क्रीम हम इसी में मिक्स करते नहीं, फिर वो फ्लेवर नहीं आएगा। अच्छा, वो फ़र्क हो जाएगा, फ़र्क आ जाएगा। अब इसके ऊपर जस्ट मैंने ये डालने हैं पिस्ता। हाँ, बस ये गार्निश कर लें, गार्निश कर रहे हैं। हाँ, और हमारे पास ये वही खोपरा और गुलाब के पत्ते। चलें जी, चाहते हैं एक। ठीक। वो कहते हैं कि वो दुल्हन की तरह सजा दी। हाँ, दुल्हन की तरह ही आपने सजाया। हाँ, इसको हमने दुल्हन की तरह सजा। ठीक है जी, हम इसको ज़रा टेबल पे सेट करते हैं। सीमी, मज़ेदार सी आज रेसिपीज़ जो है ना वो आपने बनाई हैं, देगी बिरयानी और ये जो मीठा है, ये मीठा मैंने वैसे फुल फ्लेवर आएगा जब मैं क्रीम, खोपरा, नट्स के साथ जब खाऊंगी और चिल करके खाऊंगी। जाते जाते अपना पेज बता दीजिए, अगर लोगों ने ऑर्डर करना है देगी बिरयानी या दूसरे आइटम्स, तो क्या है आपके पेज का? सीमी कैटर्स के नाम से मेरा FB पे पेज है, इंस्टा पे भी है, और आप इजीली उस पर हमारा नंबर भी है चल रहा है। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू जो है हमें आप कांटेक्ट करें। ठीक है। और आप ऑर्डर प्लेस करें, प्री ऑर्डर्स हम लेते हैं। वेरी गुड। ठीक है, फ्रोज़न वगैरह भी है और ये सब कुछ भी। सही है। कितनी खुशी होती है जब खाना तैयार हो जाता है और लोग तारीफ करते हैं। यही चीज़ चाहिए होती है, यही चीज़ चाहिए होती है हमें। हाँ। कि खाना पसंद भी आए, शक्ल से भी अच्छा लगे। क्या कहते हैं, पहले आपकी ना खाती है, फिर आँख खाती है, उसके बाद आपकी ज़बान चखती है। बिल्कुल सही बात है भाई। उम्मीद है कि आपको सीमी की ये रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा, और घर वालों को भी ज़रा दें देगी बिरयानी। थैंक यू सो मच। आपके लिए सीमी हर्बियन की तरफ से, हर्बियन नेचुरल्स का ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा। थैंक यू। और आप खुश रहिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप लोगों ने हमारे शो को पसंद किया है। अब इंशाल्लाह अगले शो पे मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ।
अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने, खुश रहना है और अच्छे गुमान में रहना है। अल्लाह हाफ़िज़।